सकते हैं फ्री बस से सफर। चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड नाउ। चाहे आप थीम पार्क जाना चाहते हो या एयरपोर्ट, आपकी योजनाएं सिर्फ इसलिए विफल नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। क्या आप जानते हैं कि यूएई में कई एयरलाइन, एयरपोर्ट और यहाँ तक कि मनोरंजन डेस्टिनेशन भी है जहाँ के लिए फ्री में शटल बस मिलती है, जिससे लोगों के लिए इन स्थानों की यात्रा करना आसान हो जाता है और ये बेहद सस्ता भी है। यानी फ्री में ही जाना है तो क्या ही प्रॉब्लम है। वैसे अगर आप टैक्सी से जाते हैं या कैब बुक करते हैं तो वो कॉस्टली पड़ता है। देखिए, अबू धाबी में आप एक फ्री शटल बस पर चढ़ सकते हैं जो आपको एक्सपीरियंस अबू धाबी शटल बस के जरिए शहर के टॉप डेस्टिनेशन जैसे कि फेरारी वर्ल्ड, लोवर, अबू धाबी, शेख जायद ग्रैंड मस्जिद तक ले जाती है। शटल बेस बेरा 8 प्रमुख मार्गों पर संचालित होता है जो यास द्वीप, जुबैल द्वीप, सादियात द्वीप, अबू धाबी शहर के केंद्र और ग्रैंड कैनाल क्षेत्र को जोड़ता है। शटल बस में यात्रा कैसे करें, इसके बारे में बताएं तो बता दें, शटल बस में यात्रा करने के लिए आपको पूर्व पंजीकरण या टिकट की आवश्यकता नहीं है। किसी भी निर्दिष्ट बस स्टॉप से बस में चढ़े और प्रवेश करते समय दिखाई देने वाले क्विक रिस्पॉन्स कोड को स्कैन करने के लिए अपने स्मार्टफोन का उपयोग करें। फिर आपसे आपका पूरा नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कभी कभी बस का समय बदल सकता है, इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट लेते रहो। शटल बस कहाँ जाती है तो बता दें, कुल 8 मार्ग हैं और ये स्टॉप है रूट A1 सादियात से जुमेरा, पार्क हयात, अबू धाबी, रिक्सोस सादियात रोटाना, मनारत अल सादियात, बर्फीली अबू धाबी, ममशा अल सादियात, लावर, अबू धाबी रूट A2, ममसा अल सादियात, हाउडन सन होटल, विंडम अबू धाबी, डाउनटाउन हुआ द्वारा रमाडा, सिटी सिटीजन्स, अल हमरा रोड, नोवेल होटल सिटी सेंटर, ओस्त्र अल होन एन, कसर अल वर्तमान मार्ग B1, ग्रैंड हयात अबू धाबी होटल, एतिहाद टावर्स, हेरिटेज विलेज, संस्थापक स्मारक अमीरात पैलेस, कसर अल वतन, अल हुदैरिबत द्वीप। इसके अलावा रूट बी भी हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन सी जगहों पर जाते हैं। वहीं बता दें कि दूसरे अमीरात से फ़्लाइट अगर लेना चाहते हैं तो शटल बस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर आपको अपने बजट में सही फ़्लाइट मिल गई है लेकिन वह किसी दूसरे अमीरात से आती है तो आप बस कॉम्प्लीमेंट्री शटल बस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कुछ यूएई आधारित एयरलाइनों द्वारा दी जाती है। यूएई में अमीरात और एतिहाद जैसी एयरलाइन यात्रियों के लिए फ्री अंतर अमीरात बस यात्राएं भी प्रदान करती हैं। अगर आप शटल बस में सीट बुक करने की योजना बनाते हैं तो आपको इसे 24 से 48 घंटे तक बुक करना होगा। ये सेवाएं दुबई, अबू धाबी और अल एन में रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध है। तीसरी चीज है यास एक्सप्रेस बस से यास द्वीप घूमें। अगर आप एक्सपीरियंस अबू धाबी शटल बस का इस्तेमाल करते हैं और यास द्वीप पहुंचते हैं तो आप उस क्षेत्र के लिए समर्पित एक और मुफ्त शटल बस सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास थीम पार्क में से किसी एक के लिए टिकट है या वहां किसी होटल में रजिस्ट्रेशन है तो अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यास आइलैंड तक आप बस ले सकते हैं। यदि आप अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने वाले पर्यटक हैं और यास आइलैंड के किसी होटल में आरक्षण आपको मिला है तो बस यात्रियों को कुछ होटलों पर ये बस जो है वो उतारती है। शटल बस पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संचालित होती है। किसी भी पहले से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता इसमें नहीं है और बसों में स्टैंडर्ड वाईफाई भी उपलब्ध होते हैं। यूएई में होटल और मॉल से निःशुल्क शटल बस सेवाएं भी मिलती हैं। अगर आपने दुबई के किसी होटल में ठहरने की बुकिंग की है तो आपके पास उनकी स्टैंडर्ड शटल बस सेवा का उपयोग करने का ऑप्शन भी मिलता है जो मेहमानों को दुबई मॉल, मॉल ऑफ द एमिरेट्स और काइट बीच जैसे अमीरात के लोकप्रिय आकर्षणों तक पहुंचाती है। इसीलिए जब आप आरक्षण
कर रहे हो यानी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप होटल से संपर्क करके पूछ सकते हैं कि क्या उनके पास भी ऐसी कोई निःशुल्क शटल बस सेवा है, ताकि आपकी यात्रा के दौरान शहर में घूमना ईजी हो सके। होटलों के अलावा शॉपिंग सेंटर्स भी निवासियों और पर्यटकों के लिए निःशुल्क शटल बस सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए सिटी वॉक में एक शटल बस है जो दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन से यात्रियों को उठाती है और द बीच बॉय जुमेरा बीच रेजिडेंस भी आसपास के होटलों से यात्रियों को उठाती है। एयरपोर्ट पर भारतीय प्रवासी को रोका, टिकट हुआ रद्द। बड़ी वजह आई सामने। नए भारतीय प्रवासी को यूएई लौटने नहीं दिया गया और उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात लौटने वाले इन भारतीय प्रवासियों के पास फिजिकल एमिरेट्स आईडी नहीं थी, जिसके चलते इन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया और एयरपोर्ट पर कई चुनौतियों का इन्हें सामना भी करना पड़ा, जबकि इनके पास वैलिड डिजिटल वर्जन फोन में था। इस स्थिति के कारण कुछ यात्रियों को अपनी उड़ानों में चढ़ने से रोक दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप टिकट रद्द हो गए, यात्रा में देरी हुई और वित्तीय नुकसान भी हुआ। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि यात्रा के लिए उन्हें फिजिकल एमिरेट्स आईडी रखने की जरूरत है। ऐसे में ऐसी परेशानियों से बचने के लिए आप हमेशा अमीरात आईडी अपने पास रखें। एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। बता दें, इन्हें शारजाह में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करने वाले भारतीय प्रवासी अजीम अहमद को हाल ही में मैंगलोर के वाजपेयी एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। भले ही उसके पास यूएई वीजा का डिजिटल वर्जन था, लेकिन फिर भी इमिग्रेशन अधिकारियों को उसे अपना फिजिकल एमिरेट्स आईडी कार्ड दिखाने की आवश्यकता थी, जिसे वह ले जाना भूल गए थे। अहमद ने कहा कि मैं छुट्टियों के बाद अपने परिवार को वापस लाने के लिए भारत गया था, लेकिन अचानक यात्रा की योजना के कारण मैं अपनी एमिरेट्स आईडी को भूल गया। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने टिकट रद्द करने पड़े और संयुक्त अरब अमीरात से आईडी भेजे जाने के लिए 5 दिनों तक का इंतजार करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें 5 दिन की छुट्टियां लेनी पड़ी और काम नहीं किया और वेतन पर कटौती का भी सामना करना पड़ा। बता दें कि एक मलयालम मीडिया चैनल सिराज लाइव ने एक ऐसी ही घटना की सूचना दी, जहां तिरुवनंतपुरम के एक यात्री जिसके पास अपनी फिजिकल एमिरेट्स आईडी नहीं थी, उसको एयरलाइन कर्मचारियों ने रोक दिया था। तिरुवनंतपुरम के पुल्लुविला के निवासी वायसील को भौतिक एमिरेट्स आईडी नहीं होने के कारण तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर रोक दिया गया और उन्हें एंट्री नहीं दी गई। ऐसे में अगर आप वहां जा रहे हैं यूएई, तो अपने पास फिजिकल एमिरेट्स आईडी जो है वो पास में रखें, क्योंकि आपको भी लौटाया जा सकता है। वहीं अगर विजिट वीज़ा से रिलेटेड अपडेट की बात करें तो बता दें कि विजिट वीज़ा पर अब जितने भी भारतीय यूएई जा रहे हैं उनके पास 3000 दिरहम तक का कैश होना चाहिए। साथ ही उनके पास एंट्री डेट से 6 महीने के लिए वैलिड पासपोर्ट होने चाहिए। जहां जा रहे हैं वहां का प्रमाण पत्र देना होगा होटल्स या फिर जहां भी आप रुक रहे हैं। साथ ही एक वैलिड रिटर्न टिकट भी आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप विजिट वीज़ा पर यूएई जा रहे हैं, और अगर आप ये चीज़ें नहीं दिखाते हैं तो फिर आपको एंट्री करने, बोर्डिंग करने से रोक दिया जाएगा। दुबई में शिल्पा शेट्टी के निवेश वाली कंपनी पर संपत्ति कुर्क का चल रहा है कार्रवाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के निवेश वाली कंपनी मामाअर्थ की संपत्ति कुर्की की खबरें आई हैं। खबर आई है कि दुबई की अदालत ने कंपनी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में 5% तक गिरावट देखने को मिली। कंपनी की संपत्ति कुर्क होने की खबरों के बीच अब पेरेंट कंपनी ने सफाई दी है। घरेलू इस्तेमाल की सामान बनाने वाली कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ने अब इस मामले पर सफाई दी है। कंपनी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में हमारी कोई संपत्ति नहीं है, उनकी किसी संपत्ति की कोई कुर्की नहीं की गई। मामाअर्थ ब्रांड की मूल कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ने बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात में उसकी कोई संपत्ति कुर्क नहीं की जाएगी, क्योंकि वहां उसकी कोई संपत्ति है ही नहीं। हालांकि दुबई की एक अदालत ने वितरण अधिकार समाप्त करने के मुद्दे पर RSM जनरल ट्रेडिंग LLC के साथ चल रहे मुकदमे में ऐसी कार्रवाई का आदेश दिया है। कंपनी डर्मा और एक्वालॉजिक ब्रांड की भी मालिक है।
कंपनी ने शुक्रवार को कहा है कि दुबई की एक अदालत ने यूएई में उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है, लेकिन होनासा कंज्यूमर जनरल ट्रेडिंग एलएलसी का व्यापार लाइसेंस रद्द करने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने शनिवार को शेयर बाजार की सूचना में कहा कि कंपनी की परिसंपत्तियों की कुर्की नहीं की जाएगी, क्योंकि कंपनी की कोई भी परिसंपत्ति यूएई में स्थित है ही नहीं। इसमें कहा गया है कि होनासा कंज्यूमर लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी होनासा कंज्यूमर जनरल ट्रेडिंग एलएलसी को इस आदेश से छूट दी गई है। आरएसएम जनरल ट्रेडिंग एलएलसी और होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ने 6 जून 2024 को यूएई के दुबई में कोर्ट ऑफ मेरिट द्वारा पारित एहतियाती कुर्की आदेश के खिलाफ शिकायत बयान दायर किए थे। दुबई की अदालत ने आरएसएम और होनासा द्वारा दायर दोनों अपीलों को खारिज कर दिया है। बनाते कि होनासा जो कंपनी है उसमें शिल्पा शेट्टी का भी इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इसकी कुर्की का जो इनकी संपत्ति का कुर्की का जो है वो कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया दुबई में, जबकि कंपनी का मानना है कि उनकी कोई संपत्ति यूएई में है ही नहीं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।